Good morning to all my dear students of Divya Brahmalok Global Academy. I'm your value education teacher Vedahi ma'am, and today we are going to discuss a very important and interesting lesson from your textbook The Salt in Life for class 6 Value Education and Life Skills. हम जैसे कि आपने पहले भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज पढ़ी थी, इस बार भी हम कुछ इंटरेस्टिंग सा पढ़ेंगे. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ आवर midterm session syllabus and let's learn something new. See, what are the basic requirements in our life? What we need is wealth, health, happiness and success. यही तो सब हमें चाहिए. And you need to enjoy your life. You need to keep calm. You want to go outside and have fun. You need to be positive. But ये सब कैसे होगा? This can be achieved by enjoying the little things around you. आप हमेशा वो करो जो आपको अच्छा लगता है. May it be gardening, may it be talking with friends, listening music. And by doing this, you will be happy. और आप सभी लोगों के बीच में अलग ही दिखोगे. आप एकदम हाईलाइट हो जाओगे. Why? Because you are happy. So, a similar kind of story we are going to discuss in today's video, that is chapter number 4, Be Active and Happy. देखो तो चलो सब ये फटाफट अपनी वैल्यू एजुकेशन की बुक निकालो. Here is your chapter number 4, Be Active and Happy, on page number 15 of your textbook. See, it is something about to be happy. Happiness के बारे में हमको पता चलता है. We will be learning what all things are necessary so that you can be happy. What is the value of happiness? How can you achieve happiness? How can you be a reason for somebody else's happiness? ये सब हम इसमें पढ़ेंगे. See, लेज़ीनेस फ्यूल्स मोर लेज़ीनेस. अगर आप आलसी हो तो वही आपका आलसीपन आपको और आलसी बनाने में हेल्प करेगा. एक्टिविटी फ्यूल्स मोर एक्टिविटी, एंड इन द सेम वे इफ़ यू आर एक्टिव तो आपको और ज़्यादा एक्टिविटी करने के लिए बूस्ट मिलेगा. सो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको लेज़ी रहना है या एक्टिव रहना है. एंड ये आपको डिसाइड करना है कि आपको खुशी किस में मिलती है. सी व्हाट इज मेंशन दैट हाउ डू यू फील व्हेन समवन मेक्स यू लाफ. अगर आपको कोई जोक सुनाए तो कितना मज़ा आता है ना, एकदम मन हल्का हो जाता है. एंड हाउ डू यू फील व्हेन समवन मेक्स यू क्राई. अगर किसी भी वजह से अगर आपको कोई रुलाए तो आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है क्या? नहीं ना. हाउ डू यू फील व्हेन समवन इरिटेट्स यू. अगर आपको कोई चिढ़ाए, बार बार परेशान करे तो कैसा लगता है? यू डोंट फील हैप्पी. हाउ डू यू फील व्हेन समवन टॉक्स टू यू विथ अ ग्रम्पी फेस. एकदम ऐसे मुंह बिगाड़ के एकदम अजीब से एक्सप्रेशन के साथ अगर कोई आपसे बात करे तो आप समझ में आ जाएगा आपको दैट देयर इज सम प्रॉब्लम विद दैट पर्सन. वो हैप्पी नहीं है. सो व्हाट आर वी गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर? दैट हैप्पीनेस इज इन स्मॉल थिंग्स. बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे आपको खुशी मिल सकती है. ज़रूरी नहीं है कि बड़े से प्लेन में बैठो तो ही आपको खुशी मिलेगी. हैप्पीनेस इज इन ऑल द स्मॉल थिंग्स. बी हैप्पी एंड चीयरफुल टू मेक द मोस्ट ऑफ योर अचीवमेंट. अगर आप हैप्पी रहोगे, चीयरफुल रहोगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा कि आपको जो अचीव करना है वो कम समय में बहुत अच्छे से एफिशिएंटली आप अचीव कर सकोगे. लुक फॉरवर्ड एंड फाइंड सॉल्यूशंस टू स्मॉल प्रॉब्लम्स. देखो,
ऐसा कोई ताला ही नहीं है जिसकी चाबी नहीं हो. इन द सेम वे देयर इज नो प्रॉब्लम on our planet Earth without a solution. Your duty is to concentrate on the solution, not on the problems, and then and only then you will be happy. Now let's read the chapter. Once there was a wealthy man named Mohanlal. एक बहुत अमीर इंसान था जिसका नाम था मोहनलाल. He had a son named सुरेश. उसके बेटे का नाम क्या था? सुरेश. देखो ये MCQ में पूछा जा सकता है. So if you want you can underline the things. Mohanlal was very affectionate to his son. देखो मोहनलाल अपने बच्चे को बड़ा प्यार करता था और उनका जो बेटा है सुरेश वो भी अपने पापा से बहुत प्यार करता था. He fulfilled almost every wish of the boy, but the boy was never really happy. मोहनलाल जो है अपने बेटे से प्यार करते थे और इसलिए मोहनलाल अपने बेटे सुरेश को वो जो भी मांगता था वो दिलवाते थे. सुरेश भी मोहनलाल से बहुत प्यार करता था, but he was not happy with the gifts given by his father to him. उसके फादर उसके लिए जो भी करे उसको कम ही लगता था. He was not at all happy. He never appreciated his father's work. He fulfilled almost every wish of the boy, but the boy was never really happy. He always kept a sad face. चाहे मोहनलाल अपने बेटे सुरेश के लिए कुछ भी करे, बट सुरेश का चेहरा हमेशा ऐसे उतरा हुआ सैड ही रहता था. दिस डिस्टर्ब्ड हिज फादर वेरी मच. और अपने लाडले बेटे को दुखी देखकर मोहनलाल भी बहुत दुखी हो जाता था. वन डे अ मैन केम टू देयर हाउस. उनके घर पे एक स्ट्रेंजर आया. ही सेड ही वॉज अ मैजिशियन and he could give a demonstration then and there. क्या बोला उस इंसान ने, उस स्ट्रेंजर ने, कि मैं एक जादूगर हूँ. मैजिशियन मतलब जादूगर, और मैं जादू के खेल अभी के अभी आपके सामने दिखा सकता हूँ. सुरेश फादर सेड इफ यू आर अ मैजिशियन ट्राई इट ऑन माई सन सुरेश एंड मेक हिम लाफ. तो अभी ये उदास मोहनलाल ने मैजिशियन को बोला कि अगर आप वाकई में इतने ही अच्छे मैजिशियन हो तो एक काम करो कि हो सके तो मेरे लिए मेरे बेटे को आप एक बार हंसा दो. इन द मीन टाइम सुरेश ऑल्सो अराइव्ड देयर. एंड थोड़ी ही देर में सुरेश भी उस रूम में आ गया या फिर उस प्लेस पे आ गया जहाँ मोहनलाल और मैजिशियंस थे. सॉरी, एक ही मैजिशियन, मतलब कि ये दोनों मोहनलाल और मैजिशियन थे उस जगह पर सुरेश भी आ गया. कम टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 16. द मैजिशियन सेड आई कैन सर्टनली मेक योर सन लाफ और एटलीस्ट ब्रिंग अ स्माइल ऑन हिज फेस. मैजिशियन को बड़ा कॉन्फिडेंस था और उसने बोला कि मैं बेशक आपके बेटे को हंसा दूंगा, लोटपोट हंसा हंसा के लोटपोट कर दूंगा, और अगर ना हो पाए तो एटलीस्ट एक उसके चेहरे पे अच्छी सी स्माइल तो मैं ला कर ही रहूँगा. मोहनलाल प्रॉमिस्ड टू रिवॉर्ड द मैजिशियन हैंडसमली. और ये बात सुनकर मोहनलाल ने बोला कि अगर तुमने ये जो कहा वो वाकई में करके दिखाया तो तुमको बड़ा सा इनाम दिया जाएगा. द मैजिशियन लेड सुरेश टू वन कॉर्नर ऑफ द रूम. मैजिशियन ने सुरेश को एक कॉर्नर पे जाके खड़ा किया. देयर ही रोट समथिंग ऑन अ वाइट पेपर विथ अ वाइट चॉक. फिर मैजिशियन ने कुछ वाइट पेपर पे वाइट चॉक से कुछ लिखा. ही गेव अ कैंडल टू सुरेश एंड सेड, एंड देन उसने सुरेश को कैंडल दिया और बोला लाइट द कैंडल एंड पुट इट अंडर द पेपर. आप एक काम करो कि कैंडल जलाओ और पेपर के पीछे रखो.
देन रीड व्हाट इज रिटन ऑन इट, और अभी ध्यान से देखो कि उसमें क्या लिखा आता है। सुरेश डिड एज डायरेक्टेड बाय मैजिशियन, उसने मैजिशियन की बातें फॉलो की, वैसा ही किया। द मैजिशियन हैड रिटन द फॉलोइंग वर्ड्स, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस मैं आपको बताने जा रही हूँ। क्वेश्चन आ सकता है कि मैजिशियन ने सुरेश के लिए लेटर पे क्या वर्ड्स लिखे, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। सो क्या लिखा? ओ व्हाट अ जोकर लाइक फेस यू वेयर, कैसी आपने जोकरों जैसी शक्ल बना रखी है। बी प्लेजेंट एंड गिव अ स्माइल, तो आप थोड़ा खुश हो जाओ और थोड़ा स्माइल भी करो। ऑन सीइंग इट सुरेश हैड अ हार्टी लाफ, सुरेश तो एकदम जोर जोर से हंसने लगा। आपको याद आया, मैंने समर कैंप पे ये आपको इनविजिबल इंक जैसी एक्टिविटी करवाई थी, वही एक्टिविटी मैजिशियन ने यहाँ पर सुरेश के लिए की। ही वॉज चेंज्ड ऑल टुगेदर, सुरेश एकदम बदल ही गया। आफ्टर दैट ही डिड नॉट हैव अ सैड लुक, इस इंसिडेंस के बाद सुरेश की शक्ल पे हमेशा स्माइल रहती थी। ही हमड सम ट्यून वाइल डूइंग हिज वर्क, जो भी काम करता था तो सुरेश खुशी खुशी कुछ ना कुछ हमड, मतलब कि कुछ ना कुछ ऐसे करके गुनगुनाता रहता था। ही लुक्ड हैप्पी एंड ब्राइट ऑल द टाइम, देखो हैप्पीनेस की वजह से क्या हो गया, उसके चेहरे पे एक चमक सी आ गई। ही वॉज सेंटर ऑफ अट्रैक्शन फॉर ऑल। ही कैरिड आउट द विशेस ऑफ हिज पेरेंट्स एंड टीचर्स, और अपने पेरेंट्स और टीचर्स की जो भी विश थी वो ये पूरी करता था। मोहनलाल इज नाउ वेरी हैप्पी विथ हिज सन, मोहनलाल भी खुश है कि उसका एक लौता लाडला बेटा खुश है। He was so pleased with the magician that he rewarded him sufficiently and asked him to come and see his son at times. मोहनलाल ने न सिर्फ मैजिशियन को बड़ा सा इनाम दिया, बट मोहनलाल ने मैजिशियन को ये भी कहा कि आप जब भी आप यहाँ से गुजरो तब मेरे बेटे को मिल के जाया करो, या फिर आप कभी कभार मेरे घर ऐसे ही आ जाया करो, क्योंकि मेरे बेटे को आपसे खुशी मिलती है। द मैजिशियन वॉज ऑल्सो हैप्पी टू रिसीव सम वैल्यूएबल गिफ्ट्स फ्रॉम मोहनलाल एंड प्रोमिस टू सी हिम वेन एवर ही गेट्स टाइम, मैजिशियन भी देखो हैप्पी हो गया, क्यों? क्योंकि मोहनलाल के पास से उसको बड़ा इनाम मिला, एंड उसी खुशी में मोहनलाल को मैजिशियन ने प्रॉमिस भी किया दैट उसे जब भी टाइम मिलेगा वो आएगा, सुरेश से मिलेगा। सो देखा आपने कि जब सुरेश सैड था तो उसके घर पे हर कोई सैड था, स्पेशली उसके पापा। बट जैसे ही सुरेश ने अपना फेस सैड में से हैप्पी कर लिया तो उसकी हैप्पीनेस का ऐसा असर हुआ कि उसके पापा मोहनलाल भी हैप्पी हैप्पी हो गए, एंड जो मैजिशियन था ही वॉज ऑल्सो वेयरिंग अ स्माइल, वो भी एकदम हैप्पी हैप्पी हो गया। सो हैप्पीनेस इज समथिंग, हैप्पीनेस इज एक्चुअली ये एक टाइप का अच्छा रोग है। रोग क्यों? आप अगर हैप्पी होगे तो आपके आसपास जो भी है वो सब हैप्पीनेस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है? सो दिस वाज द एक्सप्लेनेशन। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डूइंग something else, we will be doing writing portion. Okay, bye bye.